दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों एलपी टेक्नीशियन का बेस्ट जो आपको होमवर्क के माध्यम से कल ग्रुप में होमवर्क में दे भी दिया था और कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ग्रुप के माध्यम से होमवर्क नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आज होमवर्क भेजने का काम किया गया है, होमवर्क दे दिया गया और होमवर्क जो आपको टेलीग्राम में पिन भी किया हुआ है, वहाँ से जाके आप होमवर्क खुद को देख सकते हैं, उसके बाद पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद क्यूज सुनिएगा तो बहुत ही अच्छा आपको क्यूज सुनने में लगने वाला है। तो हर दिन की भांति क्यूज फिर से उसी तरह जानदार शानदार और ललन टॉप होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो एलपी और टेक्नीशियन बेस्ड जो कि हर चीज़ में साइंस में बायोलॉजी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, उसी महत्वपूर्ण सिलसिले में फिर से आगे आ गए हैं। और जो कल जो बच गया था कोशिका और उत्तक चैप्टर का नाम ही है, जिसमें कल कोशिकाओं के बारे में पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था दृष्टि बुक के माध्यम से, और आज जो है आज को आपको पूरे तरीके से उत्तक जो है इसका समापन किया जाएगा और उससे जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाला है कोशिका और उत्तक से, इसका पूरा बाकलम खास आज के इस वीडियो में होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन मेरे कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। बता दीजिए उत्तक का सबसे पहले प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? बिचट के द्वारा किया गया था। उत्तक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बिचट के द्वारा किया गया था। और हमको ये बता दीजिए कि पौधे में अधिकांश उत्तक जो है ना, ये किस तरह का होते हैं? सहारा देने वाला होते हैं या किस तरह का होता है, ये बताना था। हाँ, ये पौधे के अधिकांश उत्तक जो है ना, ये यांत्रिक रूप से सहारा देने का ही काम जो है वो किया करते हैं, जिसमें अधिकांश सहारा देने वाला उत्तक जो है ना, यह एक प्रकार से मृत उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? मृत उत्तक होते हैं। इसके ठीक विपरीत जो है जंतुओं का अधिकांश उत्तक जो है वो सजीव होते हैं। मतलब पौधे में जितने भी उत्तक होते हैं ये सहारा देने का अधिकांश उत्तक काम करते हैं, और अधिकांश उत्तक जो कैसे होते हैं? वो मृत उत्तक होते हैं। और जंतु में जो कोशिक उत्तक पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? जीवित उत्तक जो है वो पाए जाते हैं। अब कुछ पादप उत्तक का कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी है, और कल जो है कल नहीं परसों जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है 25 तारीख को, उसमें से क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कि इनमें से कौन उत्तक है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत सुंदर सेठ आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तकों के विभाजन क्षमता के आधार पर जो है ना पादप उत्तकों को जो है ना दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। पहला हो जाएगा आपको विभाज उत्तक जो है इसका पहला नाम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अस्थायी उत्तक। तो देखिए विभाज उत्तक में इसको 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला हो जाएगा शीर्ष विभाज उत्तक, दूसरा अंतर्वैसी विभाज उत्तक और तीसरा पार्श्व विभाज उत्तक हो जाएगा। और इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मोटा मोटी याद रखिए कि विभाज उत्तक का काम ही होता है हमेशा पौधे को उसके लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। ठीक है ना। तो ये पौधे के शीर्ष से लेकर पौधे के जड़ तक काम किया करता है। पौधे के शीर्ष से लेकर जड़ तक काम करता है। इसमें तीनों है और तीनों का अलग अलग प्रकार हो जाएगा। वकील साहब कोई दिक्कत है ना? बहुत तकलीफ में लग रहे हैं आप। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि शीर्ष विभाज उत्तक जो है ना, ये शीर्ष के लंबाई में वृद्धि करता है। नाम से यह स्पष्ट है, शीर्ष विभाज उत्तक जो है ये किस में वृद्धि करता है? पौधे के शीर्ष के लंबाई में वृद्धि करता है। देखते हुए पौधे का कोई पौधे का मूड़ी तोड़ दीजिएगा ना, फिर भी फिर दोबारा पनकी देखिए जो निकल जाता है, वो कौन सा उत्तक होता है? उसमें शीर्ष विभाज उत्तक जो उसमें संपूर्ण रूप से काम करता है। उसके बाद आता है अंतर्वेशी विभाज उत्तक। ये विभाज उत्तक जो है ना पौधे के बीच से कोई भी पौधे को देखिएगा, कायिक प्रबंधन का नाम सुने हुएगा। कोई भी पौधे को काट देने के बाद भी वहाँ से दोबारा जो पनकी दे देता है, उसमें मिट्टी लगा के उस पर लोग कवर लगा देता है, पन्नी उन्नी बांध देता है। पनकी सुने है ना, कायिक प्रवर्धन की जिस प्रकार वहाँ से जड़ें निकलती है, वो अंतर्वेशी विभाज उत्तक में आता है। कहाँ आता है वो? अंतर्वेशी विभाज उत्तक में। देखिए क्लास कोई भी हो खराबी नहीं करने वाला आप लोग को, इसलिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए। विभाज उत्तक को मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया है। पहला शीर्ष विभाज उत्तक, दूसरा अंतर्वेशी विभाज उत्तक और तीसरा पार्श्व विभाज उत्तक। तो शीर्ष विभाज उत्तक जो आपको हमेशा कहाँ काम करता है? ये शीर्ष पर रहता है और पौधे की शीर्ष की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। अंतर्वेशी जो है बीच में से किसी भी पौधे को काट दीजिएगा तो काटने के बाद भी दोबारा जो बढ़ जाता है, जन्म हो जाता है, वो कायिक प्रबंधन सुने होंगे ना। कलम का क्या कहते हैं, गुलाब का फूल देखे है ना कभी कभी जब, हाँ वो आपको अड़हुल का पेड़ देखिएगा, उसका जो डंटी भी काट के लगा दीजिएगा ना, दोबारा उसमें से जड़ निकलता है, दोबारा वो जो है, हाँ कैक्टस का पेड़, ये सभी जो है दोबारा इसमें से निकलते रहता है। उसमें गेंदा का पेड़ देखें हैं, उसका कोई भी डांट काट के लगा दीजिएगा, दोबारा उसमें जड़ निकलता है, ऑटोमेटिक वो पावर में आता है। तो ये आपको अंतर्वेशी विभाज उत्तक के कारण ऐसा संभव हो पाता है। और तीसरा आता है आपको क्या? पार्श्व विभाज उत्तक। पार्श्व विभाज उत्तक जो है पौधे के किनारे पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे के किनारे पर पाया जाता है। कभी कभी आप बांस का पेड़ देखे होगा, बांस के पेड़ को काट देने पर भी दोबारा जो पतला पतला पनकी देता है वो अंत कोपर। वाह क्या बात है सर, कोपर नहीं, वो बांस को काटने के बाद दोबारा पनकी देता है ना, वहाँ से कोपरा तो जड़ से निकलता है ना, अंतर्वेशी की बात करते हैं।
तो देखते हो, हाँ उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा आपको पार्श्व विभाजक। तो पार्श्व विभाजक जो है ये पौधे के कहाँ स्थित रहता है, किनारे भाग में उपस्थित रहता है, और ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि में सहायता करता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, शीर्ष विभाजक, और पौधे की चौड़ाई में हो जाएगा तो पार्श्व विभाजक जो है पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। चलिए नाम सही देखिए, आपको तो सब कुछ क्लियर रहता है लेकिन कुछ लोगों को क्लियर करना पड़ता है। हाँ, शीर्ष में शीर्ष हो जाएगा, पार्श्व में किनारा हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बता दीजिएगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपको जटिल उत्तक। तो देखिए जटिल उत्तक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम में तैयार बांटा गया। देखिए जटिल उत्तक एक प्रकार का कोशिका से, अधिक प्रकार की कोशिका से बना होता है, और ये सभी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो है ना खनिज, लवण और भोजनों को ले आने जाने का काम करती है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। तो जाइलम जो है वो किस कोट होता है, जल कोट होता है, और भोजन पदार्थों को सभी भागों में पहुँचाना वो फ्लोएम में काम हो जाएगा। जाइलम हमेशा एक दिशिक होता है, यानी एक ही दिशा में काम करता है, और फ्लोएम हो जाएगा तो वो बहुदिशिक, मतलब जिधर मन है उसको उधर लेके चल सकता है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम ये दोनों एक प्रकार का उत्तक का ही है, और उत्तक में भी कौन सा उत्तक हो जाएगा, ये जटिल उत्तक हो जाएगा। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन का काम करते हैं, इसलिए इसको संवहन का उत्तक भी कहा जाता है ना। बहुत नाम स्पष्ट है, इसको जटिल उत्तक बोलिए या संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वकील साहब? चलिए आगे बता दीजिए कि जाइलम जो है ना ये पहले पौधे को यांत्रिक सहारा देने का भी काम करता है। उत्तक का पहला मेन काम क्या हो जाएगा, पौधे को सहारा देना, पौधे को सहारा देना। और पौधे में जो भी सहारा देता है वो अधिकांश उत्तक कैसे होते हैं, मृत होते हैं। जाइलम तो होते हैं लेकिन इसमें अधिकांश क्या होते हैं, मृत होते हैं। और जो जंतु में उत्तक पाए जाते हैं वो हमेशा जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए जाइलम का काम हो जाएगा पौधे को यांत्रिक सहारा देना। उसके बाद ये पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी जल संवहन का मेन काम क्या हो जाएगा, जाइलम का काम हो जाएगा। ये भूमि का जल जो है परासरण दबाव द्वारा मूलोरोम तक पहुंचाता है, यानी यह जो है परासरण दबाव के द्वारा मूलोरोम तक जो है जल पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। अब इसके बाद आता है फ्लोएम उत्तक। और फ्लोएम उत्तक एक प्रकार का जो है ना आपको ये जीवित उत्तक होता है। फ्लोएम कैसा होता है, जीवित उत्तक होता है, जो भोजन की पत्तियों से लेकर पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। यानी जीवित रहेगा तब ना खाना लेके दौड़ेगा, मतलब पौधे में जो पत्ती से खाना बनता है उसको लेके विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है ना। तो बता दीजिए यह जो है वृक्ष की छाल की आंतरिक परत हो जाएगी, यानी यह मुख्य रूप से वृक्ष की छाल की आंतरिक परत में कभी कभी देखते हुएगा कि वृक्ष की छाल छील देने से ना उसमें पानी उनी छूटते रहता है। एक प्रकार का जो उत्तक ही निकलता है, जो कि कैसा उत्तक रहता है, जीवित उत्तक रहता है। कोई दिक्कत? आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृक्ष के फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जो है वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता, और धीरे धीरे क्या होता है, पेड़ सूख जाता है। मतलब किसी का पेड़ का जो है वृक्ष का तना उना आप क्षतिग्रस्त कर दीजिएगा तो क्षतिग्रस्त करने का मतलब ये हुआ कि वो तो सहारा देने का काम करता है, और वो पौधे के किनारों में पाया जाता है, और किनारों में पाए जाने के कारण जो अगर किसी वृक्ष का छाल छील देने से कभी कभी देखते जाएगा धीरे धीरे क्या होता है, पेड़ पौधा वो सूख जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि पौधे से पत्तियां जो खाना बनाती है वो खाना बनाने के बाद वो जड़ तक जो है और पौधे के अन्य भागों तक नहीं पहुँच पाता, यानी फ्लोएम जो वहाँ पर मर जाता है, इसलिए जो है पेड़ पौधा धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। इसलिए पेड़ पौधा को कभी छीलना नहीं चाहिए, मतलब छीलना मतलब उसका चमड़ी मत छीलिए कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब एक या एक से अधिक उत्तक मिलकर किसी काम को संपूर्ण करते हैं तो इसमें पौधे में इसमें जो है ना इसी समूह को उत्तक तंत्र कहा जाता है। यानी एक से अधिक उत्तक मिलकर किसी काम को संपन्न करेंगे उस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्तक तंत्र कहा जाता है। और यह उत्तक तंत्र का 3 गो मुख्य काम हो जाएगा। पहला हो जाएगा बाह्य त्वचीय उत्तक, दूसरा हो जाएगा भरण का उत्तक, और तीसरा हो जाएगा आपको संवहन का उत्तक। तो बाह्य त्वचीय उत्तक का काम रहता है पेड़ पौधे की बाह्य से रक्षा करना। क्या करना, रक्षा करना। देखिए इसमें सुरक्षा प्रदान करना और जल की हानि को जल से जो अगर हानि हो जाती है उससे रोकना जो है बाह्य उत्तक का काम हो जाएगा। उसके बाद भरण उत्तक का काम क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन को एकत्रित करने में पेड़ पौधे की सहायता प्रदान करना, ये आपको भरण उत्तक का काम है। उसे भरण पोषण करने का मतलब क्या होता है, खान पदार्थों की संचित करके रखना ही ना भरण पोषण हो जाएगा। बाह्य उत्तक का काम रहता है पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। भरण उत्तक का काम क्या हो जाएगा, खाना जो प्रकाश संश्लेषण बनता है उसको सुरक्षित रखना। और उसके बाद संवहन उत्तक का काम रहता है जल या खनिज लवण हो उससे जो पौधे से जो खाना बनती है जो स्टॉक में रहता है उसको लेके चारों दिशाओं में पहुंचाना, ये उसका काम हो जाएगा। और इसी उत्तक के तीनों कामों को मिलाकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्तक का तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक का तंत्र। ये सारे बात आपको अन्यत्र कहीं सुनने को नहीं मिल रहा होगा, अभी नया नया सुनने में लग रहा होगा, इसलिए कभी आपको अनजान लग रहे होंगे। बार बार इसको सुनिएगा ना वकील साहब तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर होते रहेगा।
चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद वो तो इससे पहले पौधे का उत्तक था, अब आते हैं जंतु के उत्तक में आते हैं। तो जंतु के उत्तक में जो है ना, ये आपको बता दीजिएगा कि सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। देखिए पहला हो जाएगा आपको सल्की एपिथेलियम, दूसरा स्तंभाकार एपिथेलियम, तीसरा घनाकार एपिथेलियम और चौथा हो जाएगा रोमक एपिथेलियम हो जाएगा। देखिए सल्की उत्तक में क्या होता है कि ये त्वचा के बाहरी परत पर पाए जाते हैं, जैसे जिह्वा, ग्रस नली, आहार नली, इस समय जो उत्तक पाए जाते हैं उसको कौन सा उत्तक कहते हैं? सल्की एपिथेलियम यह कहा जाता है। क्या कहता है? सल्की एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। उसके बाद आता है स्तंभाकार एपिथेलियम। इसमें क्या होता है कि इसका कार्य अवशोषण और श्रवण के आंतरिक अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। मतलब जो भी अंग स्राव करता है उसको यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करती है? स्तंभाकार एपिथेलियम। कौन करता है बाबू? स्तंभाकार एपिथेलियम करता है। और उसके बाद जो लार, सफेद ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और वृक्क नलिका में पाया जाता है वो घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। और उसके बाद जो है इस की मुक्त सतह पर रोम पाए जाते हैं और अंडवाहिनी और श्वसन नली में एक मुख गुहा में पाया जाता है। यानी मुख गुहा में जो पाया जाता है, अंडवाहिनी में जो पाया जाता है वो हो जाएगा आपको रोम एपिथेलियम जो है यह हो जाएगा। अब उसके बाद आता है संयोजी उत्तक। और रक्त भी एक प्रकार का कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है, लेकिन वो द्रव अवस्था में, हाँ द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए उसको कहा जाता है तरल संयोजी उत्तक जो है वो कहा जाता है। देखिए वास्तव में जो है ना ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला हो जाएगा आपको वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा हो जाएगा कंकाल उत्तक और तीसरा हो जाएगा तरल उत्तक। तीसरा क्या हो जाएगा? तरल उत्तक। देखिए सिर्फ आप लोग संयोजी उत्तक में तरल की बात सुनते हो जाएगी, रक्त एक प्रकार का कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है। लेकिन और अंदर घुसेगा, डुबकी जितना लगाएगा ना उतना आपको जो है ना सांस लेने में तकलीफ होगा। और ये पहली बार इसलिए सांस लेने में तकलीफ होता होगा, लेकिन बार बार इसमें डुबकी लगाते रहिएगा तो आपको एक प्रकार से पानी से इस प्रकार ऑक्सीजन, जी सर हमको बोलने देते तो अच्छा रहता, ये ऑक्सीजन की तरह काम करने लगेगा। देखिए इसमें जो है ना वास्तविक संयोजी उत्तक जो है ये इसको भी जो है ना आपको 3 भागों में बांटा गया है। और पहला हो जाएगा वसा संयोजी उत्तक। तो यह त्वचा और किडनी के नीचे चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है और ये वसा का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको वसा संयोजी उत्तक जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसा संयोजी उत्तक जो है ये कहा जाता है। और यह जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों को ताप से बचाता है। किससे बचाता है? ये ताप से होने वाले क्षय से क्या करता है? इसको बचाता है। इसके बाद आता है श्वेत उत्तक। देखिए यह एक प्रकार का विशेषीकृत संयोजी उत्तक है जो कि कपाल और हड्डियों के बीच में रहता है और उसको अचल बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? अचल, मतलब उसको कोई टूट फूट ना हो, इसके लिए वो आपको एक प्रकार का उत्तक होता है, एक प्रकार का श्वेत उत्तक भी कहलाता है। वैसे भी हड्डियों का रंग कैसा होता है? श्वेत ही होता है। चलिए जी 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 आगे पता चला क्वेश्चन है कि टेंडन, और टेंडन के बारे में बहुत सोचते हैं कि किससे किसके योग को टेंडन कहते हैं? हड्डी, मांसपेशी के हड्डी के योग से जो है ना वो क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। तो देखिए यह जो है टेंडन भी एक प्रकार का उत्तक का ही काम करता है और ये घना मजबूत तंतुमय उत्तक होता है और ये मांसपेशी से हड्डी को अथवा दूसरी मांसपेशी को जोड़ने का काम कौन करता है? ये टेंडन के द्वारा किया जाता है। और टेंडन भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? उत्तक ही हो जाएगा। उत्तक में कैसा उत्तक होगा? संयोजी, तरल संयोजी नहीं, सिर्फ जो है ये संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक में तंतुमय उत्तक हो जाएगा। संयोजी मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ये हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संयोजी उत्तक कहा जाता है। और संयोजी उत्तक में तंतुमय संयोजी उत्तक जो है यह हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं अस्थि उत्तक में। तो अस्थि उत्तक जो है यह एक प्रकार का ठोस, दृढ़ और मजबूत संयोजी उत्तक होता है और यह जो है मैट्रिक्स ओसोन नामक प्रोटीन से बना होता है। मतलब जो है अस्थि उत्तक जो है यह किस प्रोटीन से बना होता है? मैट्रिक ओसेन नामक प्रोटीन से जो है वो बना होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब आता है आपको तरल उत्तक। और तरल उत्तक में इसमें 3 प्रकार हो जाएगा। तरल संयोजी उत्तक में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कोशिका और WBC कहा जाता है। देखिए रक्त एक प्रकार का, रक्त को ही रुधिर कहा जाता है और रुधिर एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। और यह जो है ना इसमें इसकी कोशिका प्लाज्मा नामक द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है और इसकी कोशिका 3 रूप से बनी रहती है। पहला हो जाएगा RBC, दूसरा हो जाएगा WBC और तीसरा हो जाएगा प्लेटलेट्स जो है हो जाएगा। चलिए इस सब के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि RBC का जीवन काल कितना से कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। और WBC का कितना होता है? 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का
3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन इसका रहता है। चलिए रक्त बिंबाणु आगे आता है। इसके बाद की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है शरीर में कहाँ की होती है? जांग की नहीं, जबड़े की होती है। लंबी हड्डी जो होती है ना वो जांग की, फीमर हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। इसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वही न्यूरल टिश्यू जो कहा जाता है, और मनुष्य के शरीर में संवेदगामी का काम कौन करता है? यही तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार के कोशिका से बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। जो क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है उसी को कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी किससे बनी होती है? ये तंत्रिका ऊतक से ही मिलकर बनी होती है। मतलब मानव शरीर का संपूर्ण भाग जो है ना वो मस्तिष्क में कंट्रोल रहता है, और मस्तिष्क का कंट्रोल सबसे कहाँ रहता है? तंत्रिका ऊतक से एक प्रकार से जुड़ा रहता है। मतलब कहीं भी आपको चोट खोट लगेगा ना, तब डायरेक्ट मस्तिष्क में सूचना जाता है, तो वो सूचना पहुँचाने का काम कौन करता है? यही तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक के द्वारा जो होता है। मतलब शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं को संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम जो है यही न्यूरन सिस्टम का जो है हो जाएगा। और यह जो है एक प्रकार की जो न्यूरन तंत्रिका कोशिका यह 1 मीटर की लंबी हो सकती है, और तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है इसी से मिलकर बने होते हैं। यानी मस्तिष्क जो है और मेरुरज्जु जो है दोनों किससे जुड़ा रहता है? तंत्रिका ऊतक से ही बनाते हैं। मेरुरज्जु मतलब क्या होता है? रीढ़ का हड्डी, देखे ना, रीढ़ होती है, और इसी में जो है ना आपको ये इसी के अंदर फिक्स रहता है। हाँ बोन, क्या बोन मैरो? तो वो तो मेरुरज्जु हो गया। हाँ बोन मैरो अस्थि मज्जा हो जाता है, हड्डियों के बीच में रहता है वो। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि स्तनधारियों में मोटे तौर पर दोनों स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है उसको, ये यहाँ पर नहीं रहता है पीछे में। चलिए आगे बता दीजिएगा। स्तनधारियों में मोटे तौर पर जो है ना कितने प्रकार की स्तंभ कोशिका पाई जाती है? 2 प्रकार की स्तंभ कोशिका पाई जाती है। पहला होगा भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, और दूसरा हो जाएगा वयस्क स्तंभ कोशिका। अगर भ्रूण अवस्था में आपकी होगी तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, और वयस्क अवस्था में होगा तो वयस्कीय स्तंभ कोशिका जो है वो बनी रहती है। तो ये जो पूरा दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिया गया है। मतलब ऊतक में से जो क्वेश्चन बनने वाला रहता है उसको संपूर्ण रूप से करा दिया गया है। और इसके बाद कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको मतलब थोड़ा देख लेते हैं। तो बता दीजिएगा कि किस सेल को पावर प्लांट कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो है संसार का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। जब जगत की बात कर रहे थे तो एक कोशिकीय जीव में मोनेरा आता है, और उसके बाद प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव में आता है, और बहुकोशिकीय में कौन हो जाएगा? कवक, और क्या कहते हैं उसके बाद पादप जंतु। ये सभी जो किस में आएगा? ये बहुकोशिकीय जीव में आ जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी नाभिक के अलावा जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि किस कोशिका के अंग को एटम बम कहा जाता है? ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है क्या कहा जाता है? एटम बम कहा जाता है। उसी को आत्महत्या की थैली बोलिए या पाचन की थैली भी बोला जाता है। पाचन थैली या आत्महत्या की थैली भी जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है। कोई दिक्कत? पाचन की थैली देखिए, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। ये पाचन की थैली या आत्महत्या की थैली भी उसी को कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यूकोरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो है ये किससे बनी होती है? ये आपको फॉस्फीप्रोटीन से बनी होती है। मतलब फॉस्फोरस और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको जो है फॉस्फीप्रोटीन जो है वो कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कि प्लाज्मा झिल्ली किस किस से बनी होती है? ये लिपिड प्रोटीन से बनी रहती है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन कहा जाता है। अगर फॉस्फोरस और प्रोटीन से बनेगी तो फॉस्टिन प्रोटीन कहा जाता है, और लिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनती है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन जो है वो कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। सेलुलोज भित्ति जो है, सेलुलोज भित्ति जो है यह किसके सेल में पाई जाती है? ये पौधे में पाई जाती है। सेलुलोज किसमें पाई जाती है? पौधे में। और कोशिका भित्ति जो पाई जाती है कवक की, वो किसमें पाई जाती है? किसकी बनी होती है? वो काइटिन की जो है वो बनी होती है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे क्लास को समापन कर दिया गया है। अब जो है कल जो है इसके बाद जो आपका कल अगला चैप्टर होने वाला है मानव शरीर का तंत्र, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, और उसका भी होमवर्क आपको एक दिन पहले जो है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है वो मिल जाएगा। अब जो है इसके बाद जो है अब बाकी का क्लास जो है आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, इसलिए
जो मतलब कोशिका और उत्तक था उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। और कोशिका उत्तक खत्म होने के बाद जो है आपको कल जो है आपका इसके बाद का चैप्टर जो है मानव शरीर का तंत्र जो है इसको संपूर्ण रूप से करा दिया गया। बाकी वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे FMSC चैनल को, जो कि बायोलॉजी स्पेशल अभी क्लास चल रहा है, इसको यूँ ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।